इंदौर ने शुक्रवार की रोशन रात में एक ऐसा आयोजन देखा जिसने सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र को ही नहीं बल्कि समाज को भी नई दिशा देने का काम किया। मैत्री कार्डियो न्यूरो सेंटर और सिंधु मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह भव्य चिकित्सा सम्मेलन न केवल ज्ञान का केंद्र बना बल्कि चिकित्सकों के लिए राहत और मानसिक शांति का अनूठा मंच भी साबित हुआ। जहां एक और मंच पर हृदय और मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियों पर विस्तार से चर्चा की गई, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की संगीत महफिल ने पूरी शाम को दोस्ती, हंसी और मनोरंजन से रंग दिया। यह आयोजन चिकित्सा जगत की जिम्मेदारियों, व्यस्तता और तनाव के बीच डॉक्टरों के लिए खुद को तरोताज़ा करने का दुर्लभ अवसर था। इंदौर में शुक्रवार की रात हृदय और मस्तिष्क के विशेषज्ञ डॉक्टर एक साथ जुटे। ज्ञान की गहराई भी थी और संगीत की मिठास भी। गंभीर बीमारियों की चर्चा भी हुई और दोस्तों के साथ गीत संगीत की महफिल भी जमी। इस अनोखे सम्मेलन में जहां स्ट्रोक और हृदय संबंधी खतरों की गंभीरता समझाई गई, वहीं थके हुए चिकित्सकों ने अपनी ऊर्जा भी वापस पाई। शुक्रवार रात ठीक 9 बजे होटल अमरविलास में इस भव्य चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शहर भर के डॉक्टर, चिकित्सा विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के राय सिंघानी ने की, जबकि पूरे सम्मेलन का संचालन सहज और प्रभावशाली अंदाज में डॉक्टर जय कुमार परियानी ने किया। कार्यक्रम का समन्वय और व्यवस्थापन डॉक्टर मनीष बजाज ने संभाला। हॉल में बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण था। चिकित्सकों की उपस्थिति से न सिर्फ आयोजन का स्तर बढ़ा बल्कि यह भी महसूस हुआ कि मेडिकल प्रोफेशन में काम करने वाले लोग एक साथ आकर कितना कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र चौरसिया ने अपने व्याख्यान में फेफड़ों में रक्त का थक्का जमने जैसे अत्यंत गंभीर रोग पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह बीमारी अक्सर अचानक सामने आती है और कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, अचानक धड़कन बढ़ जाना इसके शुरुआती संकेत होते हैं। यदि समय रहते सही पहचान हो जाए तो इलाज संभव है और मरीज को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज की जीवन शैली में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हर चिकित्सक को इन संकेतों पर बेहद सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने स्ट्रोक, दौरे, रक्तस्राव जैसे जटिल हृदय और मस्तिष्क संबंधी मामलों की शुरुआती पहचान और प्राथमिक देखभाल पर भी गहन जानकारी दी। हॉल में बैठे हर डॉक्टर ने उनके व्याख्यान को अत्यंत उपयोगी बताया। पूरी प्रस्तुति में चिकित्सा विज्ञान का ठोस ज्ञान और वर्षों का अनुभव झलकता रहा। वहीं डॉक्टर इंदु भाना चरसिया द्वारा न्यूरोलॉजी की आपात स्थितियों पर विस्तृत मार्गदर्शन मिला। मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंदु भाना चरसिया ने अपने सत्र में न्यूरोलॉजी की आपात स्थितियों पर बेहद सरल और प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दिमाग की नसों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब मरीज सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी या दौरे जैसे शुरुआती लक्षण लेकर आते हैं, तब डॉक्टर को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्ट्रोक के स्वर्णिम समय यानी पहले 1 घंटे का महत्व कितना बड़ा है। अस्पतालों में न्यूरो आपातकालीन व्यवस्थाओं को मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है। उनका लेक्चर हॉल में बैठे सभी चिकित्सकों के लिए अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा। युवा डॉक्टरों ने विशेष रूप से इस बात पर खुशी जताई कि डॉक्टर इंदु भाना ने जटिल विषय को भी अत्यंत आसान भाषा में समझाया। तो पहले हमें यंग पेशेंट में कम देखने को मिलता था। आजकल जो स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग है, दैट इज द मोस्ट कल्प्रिट है। आप जब देखते हैं अगर पेशेंट जो 40 ईयर्स से कम के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो 10 में से 9 पेशेंट्स का हिस्ट्री वही होगा, टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग। मुंजारो एक्चुअली में ऐसे मुंजारो के बारे में, मुंजारो भी नया ही आया है इंडिया में, तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। मैंने ऐसे सच कोई प्रैक्टिस नहीं की है मुंजारो किसी को दिया हो कभी भी, पर जितना लिटरेचर में हमने पढ़ा है ऐसा कोई विशेष कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मोस्टली पेशेंट्स में जो नॉजिया होना, वॉमिटिंग होना, बिल्कुल एपेटाइट चले जाना, ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं पेशेंट्स में। कई बार कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एपेटाइट लॉस होने की वजह से डिजीनेस होना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स है, पर कार्डियक साइड इफेक्ट्स के बारे में ऐसा कोई विशेष नहीं है नॉलेज। ऐसा कोई मुंजारो से ऐसा कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो मोस्टली इट्स यूजली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इज नॉट ऐसे कोर ड्रग नहीं है ऐसा हमारे डोमेन की कि मेरे कोर ड्रग हो ऐसा। ऐसे कार्डियक प्रोटेक्टिव ड्रग वी यूज डपाग्लिफोजिन, एम्पाग्लिफोजिन, so these drugs are as a cardiac protective pillar की तरह we are using very frequently these drugs. Any other sir?
यहाँ से मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट को सीएडी प्रूवन नहीं होती, कोई सीएडी का पता नहीं है कि सीएडी है कि नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट ने एक बार चेस्ट पेन बोल दिया या पेशेंट को 2-3 रिस्क फैक्टर दिख गए तो ऐसे पेशेंट में एस्पिरिन स्टार्ट कर दिया जाती है। पर टेक्निकली जो डेटा है वो ऐसा कोई प्रूवन सपोर्ट नहीं करता कि एस्पिरिन का प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कोई रोल है। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करना चाहते हैं, हम पेशेंट में इस्केमिक स्ट्रोक रोकना चाहते हैं, पर जो स्टडी हुई है वो ये बताती है कि हम कुछ स्ट्रोक रोकने के चक्कर में कुछ लोगों को ब्लीड कर देंगे। ठीक है ना, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि कुछ पेशेंट आपके प्राइमरी प्रिवेंशन से बेनिफिट ना हो, बट दे में प्रेजेंट विद ब्लीड, सेरेब्रल ब्लीड या जीआई ब्लीड या कहीं और से ब्लीड के साथ आए। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में बहुत ही कोई प्रूवन डेटा नहीं है, बट सेकेंडरी प्रिवेंशन में इट्स वेरी यूजफुल। तो अगर आपके पास कोरोनरी आर्टरी डिसीज या सेरेब्रल वेस्कुलर डिसीज प्रूवन हो चुकी है, तब आपको एंटीप्लेटलेट देना है। सेंसेशन ज़्यादा होते हैं इन द हैंड्स, यस सर, एंड कार्पल टनल सिंड्रोम में पेशेंट को झुनझुनी पैरेस्थेसियास के सिम्टम ज़्यादा होते हैं। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जनरली मेल्स में ज़्यादा होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। ओबेस फीमेल, हाइपोथायरॉइड इन पेशेंट्स में अधिक होता है। और कार्पल टनल सिंड्रोम का सीजनल वेरिएशन होता है, जैसे विंटर सीजन आएगी उनके सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं, समर में बेटर फील करते हैं। अगेन ये बहुत ही ऐसे बीमारी है कि जिसमें मरीज को परेशानी बहुत होती है, बट टाइमली ट्रीटमेंट से पेशेंट को बहुत रिलीफ हो जाती है। हम लोग इसको नर्व कंडक्शन स्टडी का एक टेस्ट होता है, उससे कंफर्म करते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडी से हम लोग इसे पता भी चलता है कि जो कंप्रेशन है मीडियन नर्व का वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट कंप्रेशन है तो हम मेडिसिन से ठीक कर देते हैं। मॉडरेट टू सीवियर डिग्री का कंप्रेशन होता है तो जहाँ पे नर्व पे कंप्रेशन है एग्जैक्टली वहीं पे हम लोग कैनाकोड का इंजेक्शन देते हैं। तो कैनाकोड के इंजेक्शन से ऑलमोस्ट पेशेंट को 6 मंथ, 8 मंथ, कभी कभी अप टू 1 ईयर भी रिलीफ हो जाता है। तो इट इज़ वेरी मच रिलीविंग टू पेशेंट्स। मैडम सर्जरी सर मैंने अभी तक तो एक ही पेशेंट को रिफर किया है, बाकी सब ठीक हो जाते हैं। कितना पार्ट पे रिपीट करनी पड़ेगी आफ्टर रिवीजन? इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। समटाइम मेरे पेशेंट साल भर बाद आते हैं, कुछ 6-8 महीने बाद आते हैं, वेरी रेयरली 3 to 4 मंथ्स बाद आते हैं। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर 3 महीने में इफेक्ट चली जाती है, बट प्रैक्टिकली इफेक्ट बहुत लंबा देखा है। और अगर एक सिंगल डोज से हम सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं तो नथिंग इज बेटर देन दैट। एक फीमेल के लिए यहाँ पे स्कार होना बहुत डिफिकल्ट है। For today's evening, which is already over, now the next session to welcome our chief guest, today's chief guest, Raja Mangwani, and the special guest Kamal Kumar Kasturi. Well, before that, I would like to tell you few points according to the agenda. हमारा जो ये सोविनियर जो चल रहा है अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट देयर वाज डिले इन कंप्लीटिंग इट, दैट्स व्हाई कल्चरल प्रोग्राम भी डिले हो गया। तो आज अर्जुन बदलानी जो आए हुए हैं, ही इज द एडिटर ऑफ द सोविनियर। उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा सोविनियर आपके सामने प्रस्तुत होएगा ये 25-26 का हम लोगों के टेन्यूर का। आप खुद जब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। आज उसी कंटेक्स्ट में हम लोगों का ग्रुप फोटो भी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का है वो भी रखा गया है। अब सब आए होंगे तो उसमें तो उनका भी वो हो जाएगा ग्रुप फोटो। और दूसरा कल्चरल प्रोग्राम इसलिए डिले हुआ तो दिसंबर में होने वाला था, वो जनवरी के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो एवरीबडी वॉज थिंकिंग कि दिसंबर में होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा। वो भी प्लस पॉइंट हमारे फेवर में इसलिए आ रहा है कि जो प्रीतम लाल 2 हॉल में हम करने जा रहे थे तो उसके रेट वो अंडर रिनोवेशन था, तो रेट्स भी उनके फिक्स नहीं हुए थे और अभी वो भी अंडर कंट्रोवर्सी में आ गया है कि बहुत हाई रेट्स चल रहे हैं। हो सकता है बाय द टाइम हम लोगों का प्रोग्राम होए तब तक सेटल हो जाए, कम भी रेट्स लग जाएंगे उसमें। इस बीच में मैं बाद में हमारे इसमें ग्रुप सिंधु मेडिकल एसोसिएशन में नई डॉक्टर एक ऐड होने जा रही है, डॉक्टर कशिश डबलानी। बाद में हम उसको इनवाइट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के लिए। इस बीच में जो आज की जो चीफ गेस्ट है मैं उनका भी
आज की मीटिंग में दोनों का स्पेशल गेस्ट कमल कुमार कस्तूरी एंड चीफ गेस्ट राजा मंदवानी, जिनको राजा भैया बोलते कि राजा बाबू बोलते, राजा बिल्डर बोलते, ऑल इन वन है ये। तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज की मीटिंग में। तो मेरे को लगता है सभी आप इनको जानते होंगे, बट जो फॉर्मेलिटी है वो तो पूरी करनी पड़ेगी कि भाई उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा आप सबको। तो ये जो है मिस्टर PL राजा बिल्डर, ये सरपंच है पूज्य। मैंने इमोशनल हो गया, मैंने उसको फ़ोन किया। कैलाश मानव जी अग्रवाल हैं जो उनके संस्थापक हैं, अभी वो बेचारे ब्लाइंड हो गए। वो इंदौर आए, राजा भाई आप क्या करना है? मैंने बोला मैं अपने माता पिता के नाम पे यहाँ भी सेंटर ऐसा खोलना चाहता हूँ। ये मतलब तकरीबन 20-25 साल पहले की बात है। तो उसने बोला कि आप एक बार जब आप सेंटर खोलेंगे आप मेरे साथ उदयपुर चलें। मैं उदयपुर अभी कहाँ चलेंगे यार? तो उसने लैपटॉप पे सारी चीज़ें दिखाई। तो मैं उनसे पूछा, उनका पैकेज सिस्टम है 3 बच्चों का 2000, 5000, 10,000। मतलब सबसे बड़ा पैकेज क्या है अग्रवाल जी? बोला 521 बच्चों का। यकीन करें मैं सोचता हूँ वो किसी ने कराया। मैंने बोला ये मेरा तरफ से लिख लें, जबकि मेरी टोटल 22.5 लाख संपत्ति, उसमें 7.5 लाख मैंने उसको डोनेट किए। शायद आज भी मैं नहीं कर पाऊँ। तो मेरे उत्थान का वो जो लोग उनकी ब्लेसिंग है, जो उनकी वो लिस्ट आती है, ऑपरेशन होते हैं, जब तक वो 521 बच्चे अपने पाँव पे खड़ी हैं तब तक मेरी जिम्मेदारी है। आज तक मैं जो अपना भगवान भोलेनाथ कराता है मैं करता हूँ। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, कृपया जितना हो सके नीचे वालों की मदद करें, क्योंकि हमें हमारी तरफ बहुत इंतजार की नजरों से देखते हैं। मैं ज्यादा आपका टाइम लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ इज्जत बख्शी, आपने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर DR हरियाणी सर, प्रेसिडेंट SMA, डॉक्टर कुमारी राय सिंघानी और डॉक्टर मनीष बजाज, और हमारे आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर महेंद्र चौरिया सर और इंदू सर। आपका प्यार, आपने जो प्यार हमें सिंधु मेडिकल में दिया है, मैं सब आपका आभारी हूँ। और मैं अपने प्रेसिडेंट और सरपंच माधवानी सर का भी आभारी हूँ, और सेक्रेटरी हमारे डायनामिक कमल कस्तूरी का भी आभारी हूँ, जो अपना समय निकाल कर हमारे कहने पर यहाँ आए। डॉक्टर कमल कस्तूरी मेरे साथ 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। वो हमेशा अपने पेशे से जो पत्रकार हैं, 20 साल से वो पत्रकारी का काम कर रहे हैं, लेकिन जब से हमारे पास जुड़े हैं उसने पहचान का रंग ही बदल दिया है। उनका थीम है कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। हमारे सिंधी बच्चे ऑफिसर हों, IAS ऑफिसर हों, और कोई कलेक्टर बने, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बने। उनकी कड़ी में उन्होंने पहचान में काम शुरू किया है, और कहीं से भी हर साल वो 20-25 लाख रुपए ले आते हैं और बच्चों को स्कॉलरशिप हम देते हैं पंचायत में, और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि वो उनके लिए तालियां बजाई जाए। और उसने जो थीम दिया है पंचायत को, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुछ सालों में हमारे सिंधी बच्चे कलेक्टर ऑफिस में भी नजर आएंगे, इनकम टैक्स ऑफिस में भी नजर आएंगे, और भी सरकारी महकमे में नजर आएंगे। हमेशा जो सोचते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। उनका प्यार पहचान की तरफ से है ही सही, लेकिन समाज में कोई भी काम होता है, नागरिकता का कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी कलेक्टर ऑफिस में काम हो, SP ऑफिस में काम हो, वो करके ही दिखाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमल कस्तूरी के कि वो आके संसद में कुछ बोले। पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा हमसे समझदार लोग हैं। हम लोग तो समाज सेवा कर रहे हैं, खाली जस्ट BCom ग्रेजुएट लोग हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं डॉक्टर बजाज साहब यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर बजाज साहब के साथ हमारा संबंध बहुत पुराना है। जब ये डायरेक्टर थे तब से हम इनसे परिचित हैं, और तब से मतलब शुरू से ही मेरा ये था, सारे CMO से मेरा मिलना जुलना रहता था।
उसके बाद में सारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रहता था, IAS से रहता था। तो जो पावर है, पैसा तो हम सिंधियों ने कमा लिया, बाकी पावर नहीं कमा पाए थे। तो पावर को किस तरह गैदर करना है वो एक ऑफिसर बनने के बाद ही आ सकता है, उसके बगैर नहीं आ सकता है। तो चूंकि सब बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव से मिलते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे सिंधी समाज के कहीं भी जाओ तो कोई मिलता ही नहीं था। चाहे कलेक्टर ऑफिस चले जाओ, चाहे कुछ इनकम टैक्स में और कुछ पोस्ट एंड टेलीग्राफ में जरूर सिंधी ऑफिसर्स थे, वो भी। और अगर वल्लभ भवन में चले जाएं तो बाबू लेवल पे काफी सारे ऑफिसर्स थे, क्योंकि कुछ पुराने हमारे जो भी सिंधी के बड़े लोग रहे होंगे उन्होंने बहुत सारे बेरागढ़ के और उधर के जो शाहपुरा और उधर के जितने सिंधीज हैं उनको भर्ती जरूर किया था। तो ये उनकी ग्रेटनेस थी कि उन्होंने उन सिंधियों के ऊपर उस टाइम कृपा करी थी जो आज तक चल रहे हैं। और अब रिटायरमेंट की तरफ सारे सिंधी 35% जितने भी बाबू केडर का था वो सब सिंधियों का था, जो अब जाकर के 2-3% बचा है, सब खत्म होते जा रहे हैं। तो जब ऑफिसर से मिलते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बिजनेस जरूर कर रहे हैं, हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे थे वो छोटे लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, बड़े लेवल का बिजनेस अभी भी नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, अपना घर पाल रहे हैं। समाज को कुछ भी योगदान नहीं मिल पा रहा है उसका। बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे सिंधियों की नहीं है, बड़े शोरूम्स हमारे नहीं हैं। तो एक मन में थी, खुद के ही मन में कुंठा थी कि अपने समाज में होना चाहिए आगे। तो वही करके फिर जब हम लोगों ने पंचायत में ये डिस्कशन करी आपस में समाज में, तो ये बात हुई कि जब हमने सिंधी कॉलोनी में या द्वारकापुरी में ऐसी जगहों पे गए, हमने उनसे पूछा बच्चों से कि भाई आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि जब उनके मदर फादर से बात करी तो उनका ये बोलना था कि इसकी आज बच्चे की पढ़ाई कराते हैं तो हमारे को एवरेज 20,000 रुपए साल के इसकी फीस के लग जाते हैं, और कहीं पे भी इसको किराने या रेडीमेड की दुकान पे लगाते हैं तो ये 3,000 रुपए उल्टा हमारे को घर चलाने के लिए मदद करता है। अब उस 3,000 रुपए महीने के लिए उस बच्चे का जीवन पूरा उन्होंने खराब कर दिया, क्योंकि 3,000 से वो 15,000 से ऊपर तक नहीं बढ़ रहा। 15,000 में जाकर के बाद में यहाँ तो फिर अभी बहुत सारे, हमको ऐसा लगता है कि सिंधी लोग हम लोग बहुत श्रमत हो गए ऐसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो फॉर्म्स आ रहे, आज हमारे पास 450 बच्चे पंचायत में हैं जिनकी हम लोग मदद कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग IAS ऑफिसर तक की ट्रेनिंग के लिए उनको कौटिल्य एकेडमी में हमने एडमिशन कराया है 2 बच्चों का, और उनकी 50% फीस कौटिल्य वालों ने माफ करी, 50% फीस हम लोग पंचायत से भर रहे हैं। उन लोगों की कैपेसिटी नहीं है। कुछ भी हो, हमारे को हमारा समाज आगे तब बढ़ेगा जब हमारी हिस्सेदारी होगी, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे और कुछ करने की इच्छा रखेंगे वहां पर कि सिंधी समाज के लिए हमें कुछ करना है। अगर कहीं हरियाणी जी हैं, कहीं बजाज साहब हैं, कहीं मनसा रामानी जी हैं, इस तरीके के लोग अगर रहेंगे और हम लोग अगर उनके पास किसी काम के लिए जाएंगे तो हमें तत्काल वो काम हो करके मिलता है। हमारे लोग ही नहीं रहते। पुलिस में चले जाओ तो सारे शिवहरे और सब अलग ही अलग सारे सरनेम के लोग मिलते हैं। सारे ग्वालियर और उधर भेड़ मुरैना के सारे पुलिस उधर की चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे तो एक भी सिंधी समाज का आपको कोई वाधवानी नहीं, कोई मांदवानी नहीं, कोई नहीं मिलता है। आपको जाना है तो बस कोई जैन है, कोई क्या है, कोई कुशवाहा है, कोई वर्मा है, कोई कायस्थ है, कोई क्या है, सिंधी समाज नहीं है। तो हमारे को आज नागरिकता के लिए इतनी परेशानी आई है जिसका मैं आपको बता नहीं कर सकता हूँ। ये तो चूंकि मेरे संबंध सब जगह अच्छे रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए हमारी पंचायत ने जितनी नागरिकता कराई है उतनी आज तक कभी भी नहीं हुई है। पूरे जब से आजाद हुए, जब से उतनी नागरिकता नहीं हुई है जितनी हम लोगों ने 6 साल में हमारी पंचायत में कराई है। तो चूंकि कलेक्टरों से अच्छे संबंध रहते थे, ADM से अच्छे संबंध रहते थे, इन्हीं लोगों को ये काम करना रहता था, तो ये हम लोगों की मदद करते थे कि रोज कस्तूरी जी आते जाते हैं तो इनके साथ हमको काम करना है। तो मैं तो हमारे यहाँ जब भी शाम को पंचायत में उठाने में भी यही निवेदन करता हूँ सिंधी समाज वालों से कि अगर आपकी दुकान पे कोई सिंधी का लड़का काम कर रहा है तो उसके स्कूल की फीस आप भर दीजिए। आप उसको तनख्वाह तो जरूर दे रहे हैं, आप उसके बच्चे की फीस आप भर दीजिए। अपने बच्चे की फीस तो हर कोई भर रहा है, जितने यहाँ पे बैठे हैं सब अपने बच्चों की फीस भर रहे हैं। कोई दूसरे के बच्चों की फीस भर रहा है तो वो बताए, वो वैल्यूएबल है। उसी से समाज आगे बढ़ेगा, उसी से हम लोग सब एक दूसरे के साथ उठ बैठ पाएंगे। हम लोग तो उठ गए, भगवान की कृपा है ही हम लोगों के पास। तो हमारा तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल का काम है शुरू से,
60 साल हो गए हम लोगों को फार्मास्यूटिकल का धंधा करते करते। तो इसलिए हम लोग तो घर से ब्लेस्ड थे, सब हो गए, कोई तकलीफ नहीं। इतनी गरीबी है, उन सब गरीबों की हम लोगों को मदद करना है। मैं आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई सिंधी का लड़का, बच्चा, लड़की हो तो आप मेहरबानी करके उसको पढ़ाई करवा दें, उसके स्कूल की फीस भर दें, उसको एग्जाम की फीस भर दें, कुछ भी जो आपसे बन पड़े। हम ये नहीं कह रहे कि क्या करना है, बस जो आपसे बन पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पंचायत ने भी इस साल निर्णय लिया है कि हर साल हम 10 बच्चों को लैपटॉप देंगे ताकि बच्चों में आगे पढ़ाई के लिए मोटिवेशन हो। उसी के लिए अभी हमने लास्ट वीक एग्जाम रखी थी, 60 बच्चों की हमने एग्जाम ली थी उसमें, जो कि 9th क्लास से लेकर के तो कॉलेज गोइंग तक बच्चे थे। उस 60 बच्चों में से आज ही उसका रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया है। उसमें 22 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 मार्क्स का पेपर था, उसमें 37, 35, 34 ऐसे मार्क्स आए हैं। तो अब अभी हमारे पास 60 में से 22 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए, जबकि हमारे को 10 लैपटॉप देना है। तो अभी हम जनवरी में इसका एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें 10 बच्चों को लैपटॉप देंगे। हर साल हम 10 लैपटॉप देते जाएंगे ताकि समाज में एक उसकी पढ़ाई के प्रति जागरूकता आती जाए। यही मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद डॉक्टर राय सिंघानी जी। डॉक्टर राय सिंघानी जी हमारी ज़्यादा तो नहीं, 35 साल से हमारे परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर हरियाणी साहब यहीं से, डॉक्टर परियानी साहब, थैंक यू वेरी मच। गीत संगीत की महफिल ने चिकित्सकों का मूड बदल दिया। चिकित्सा सम्मेलन का यह सबसे खूबसूरत पल था। व्यस्तता, तनाव और लगातार मरीजों की जिम्मेदारियों के बीच डॉक्टरों को अक्सर मानसिक शांति का अवसर नहीं मिलता। लेकिन इस आयोजन में जैसे ही संगीत की महफिल सजी, दोस्ती की हंसी, गानों की मधुर धुन और एक दूसरे के साथ बिताए पलों ने पूरा माहौल बदल दिया। चिकित्सक कभी तालियां बजाते दिखे तो कभी गुनगुनाते। किसी ने कहा कि ऐसी महफिल उम्र बढ़ा देती है क्योंकि यह मन को शांत कर देती है। यह दृश्य एक सम्मेलन का अनोखा और अविस्मरणीय हिस्सा रहा। मजबूर हूँ मैं दिल के हाथों, मंजूर नहीं तेरी रुसवाई। बहुत बढ़िया रुसवाई। सोचा है कि अपने होठों पे मैं चुपकी मोहर लगा लूंगा। सोचा है कि अपने होठों पर मैं चुपकी मोहर लगा लूंगा। मैं तेरी सुलगती यादों से इस महफिल को बदलाऊंगा। करते हैं मोहब्बत सब ही मगर, सब ही मगर, सब ही मगर। जिंदगी धूप तुम घना तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल को हम आज दिल ने एक तमन्ना, आज फिर दिल ने एक तमन्ना, आज फिर दिल को हमने समझाया। आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
कार्यक्रम का समापन स्नेह मिलन और रात्रि भोज, व्याख्यान, चर्चा, सवाल जवाब और संगीत की महफिल के बाद स्नेह मिलन का दौर चलता रहा। चिकित्सकों ने एक दूसरे से संवाद किया, अनुभव साझा किए और कार्यक्रम की चुनौतियों पर सकारात्मक बातचीत की। इसके बाद रात्रि भोज की शुरुआत हुई। सभी ने मिलकर भोजन किया और कार्यक्रम का सुंदर समापन हुआ। मैत्री कार्डियो न्यूरो सेंटर ने कहा कि हम ऐसे ज्ञानवर्धक और मन को शांति देने वाले चिकित्सा कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। इससे न केवल समाज को लाभ मिलता है बल्कि डॉक्टरों को भी अपने मन को तरोताजा करने का अवसर मिलता है। इंदौर से नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।